नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। महाराष्ट्र में सियासत लगातार गर्माती हुई दिखाई दे रही है, जहां एक ओर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक बड़ी सफलता हासिल हुई और उद्धव ठाकरे को लगा एक और तगड़ा झटका। दरअसल आपको बता दें कि यूबीटी से पार्षद संजय अगालदारे सीधे उद्धव ठाकरे को बड़ा धोखा देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए, जो वाकई में प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे इस झटके के बाद पूरी तरह से टूट जाएंगे। बीएमसी चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर के यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है आरोप प्रत्यारोप का दौर। कैबिनेट विस्तार को लेकर जहां एक ओर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार रणनीति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि बीएमसी में हुए 12,500 करोड़ घोटाले को लेकर के एकनाथ शिंदे ने एक बड़ा कदम लिया है। एसआईटी का गठन करते हुए उन्होंने सीधे सीधे कड़ी से कड़ी जांच के आदेश दे दिए हैं और यहां पर उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो भी इस घोटाले के लिए जिम्मेदार है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन होगा। क्या कुछ कहा है, आप भी जरा सुनिए। आपण पंपिंगचं काम केलं होतं आणि त्या पंपिंगमुळे तिथलं जे मिलन सर्वेमध्ये काल एका दिवसामध्ये एका तासामध्ये 70 मिलीमीटर पाऊसपेक्षा जास्त पाऊस पडला, पण तरी सुद्धा मिलन सर्वे सुरू होता। याचं कारण जी सिस्टीम ऍक्टिव्हेट केली ती पूर्ण बरोबर काम करत होती आणि म्हणून मी स्वतः आज या ठिकाणी मिलन सर्वे मध्ये लावलेली सिस्टीम ऍक्टिव्हेट आहे का, काम करते का याचा जायजा घ्यायला हे पाहायला मी प्रत्यक्ष आलो। मी मिलन सर्वेची ट्रॅफिक पण पाहिली, ती सुरू आहे। त्याचबरोबर मिलन सर्वेच्या मधलं जे पाणी जे वॉटरलॉकिंग झाल्यानंतर पंपिंगचे पाणी या नाल्यामध्ये आपण सोडतो, नाल्यामधून डायरेक्ट त्या मोठ्या टँकमध्ये सोडतो। त्यामुळे त्या लावली आहे, फ्लडगेट पण लावलेली आहे। जेव्हा भरती होईल फ्लडगेटने परत पाणी आतमध्ये येणार नाही, ही देखील सिस्टीम बघितली। ही सिस्टीम व्यवस्थित काम करते आहे आणि म्हणूनच मिलन सर्वेमधली ट्रॅफिक सुरू आहे। हे हा जो इथला प्रयोग आहे हा व्यवस्थितपणे काम करतोय। अशा सूचना आयुक्त आणि वेलार असू यांना दिलेले आहे। जेवढे स्पॉट आपले आहेत वॉटर लॉगिंगचे, पाणी थांबण्याचे, हे सर्व स्पॉट आपण अशाच पद्धतीने ऍक्टिव्हेट करा आणि पाणी भरलं रे भरलं की ताबडतोबीने ते पाणी पंप करून त्या स्टोरेज टँकमध्ये टाकलं तर मला वाटतं पावसाळ्यामध्ये लोकांना खाली वागणार खाली बस दरवर्षी या सभ्यांमध्ये प्रॉब्लेम होतो। मी स्वतः सभे बघायला आलेलो आहे। सभे बंद झाला नाही, 70 मिलीमीटर पाऊस भाई तू नीचे झुक ना यार, आगे गया तो खाली बस ना यार। आणि म्हणून मी स्वतः प्रत्यक्ष हेड आ रहा है, हेड आ रहा है, बस ना तो खाली। सगळीकडे आपण लावतो। इंजन में जाना चाहिए, आज आप दौरा करना है मिलन सर्वे का। मैं आज यहाँ हम लोग मिलन सर्वे में खड़े हैं। मिलन सर्वे में कल लगभग 70 mm बारिश 1 घंटे में गिरा है, फिर भी यहाँ की ट्रैफिक जो है बंद नहीं हुई है। यहाँ मिलन है जो जमा हुआ पानी पंपिंग से इस नाले के जरिए वाटर स्टोरेज टैंक बनाई है, उसमें वहाँ जाता है और ये सिस्टम पूरी तरह फुल प्रूफ एक्टिवेट है। फ्लडगेट भी यहाँ पर लगा है, जब हाईटाइड होगा तो पानी वापस नहीं मारेगा है, इसका भी इंतजाम किया है। और इसलिए मैंने देखा है कि ये मिलन सर्वे में 70 mm से ज़्यादा बारिश गिरने के बावजूद सब यातायात जो है ट्रैफिक है शुरू है, आप भी देख सकते हो। और ये तैयारी सब जगह करने को मैंने कहा। कमिश्नर चहल और वेलार ये दोनों को मैंने, हमारे पूरी डिपार्टमेंट जो है उनको कहा है कि इस बारिश में किसी भी तरह की तकलीफ लोगों को ना हो। अब बारिश एक तो देर से हुई है, बारिश का तो स्वागत हम कर रहे हैं और ये तो जरूरी है बारिश, लेकिन बारिश की वजह से वाटर लॉगिंग ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, इसकी मॉनिटरिंग पूरी म्यूनसिपल हेडक्वार्टर में से हमारा वॉर रूम जो है वो कर रहा है।
और इसमें शायद सभी हमारी टीम जो है कॉर्पोरेशन की ऑन फील्ड है, रोड पे काम कर रही है और उसका जायजा देखा आपने और सुना भी और समझा भी। आपको बता दें कि एसआईटी का गठन होने के बाद लगातार बीएमसी में हुए घोटाले को लेकर अब जो टीम है वो जांच की रफ्तार को बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। इसी सिलसिले में उद्धव ठाकरे के बेटे और सांसद आदित्य ठाकरे और साथ ही सांसद संजय राउत के करीबियों के घर पर ईडी की रेड देखने को मिली, जिस पर साफ तौर पर बरसते हुए अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए दिखाई दिए आदित्य ठाकरे। क्या कुछ कहा है आदित्य ठाकरे ने, अब आप ये सुनिए। नहीं, अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो भी चल रहा है वो एक हुक्मशाही का राज्य ऐसे चल रहा है। बीएमसी हो, थाने महानगर पालिका हो, पुणे महानगर पालिका हो, नागपुर हो, कोल्हापुर हो, सोलापुर हो, हर जगह जहां जहां कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है वहां बड़े पैमाने में एक घोटाले चल रहे हैं। अगर इसी बात को हम लेकर जनता के सामने आ रहे हैं तो हमारे लोगों पे केसेस हो रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो ऐसे चल रहा है कि इस सरकार की, इस रेजिम की जो भी प्रशंसा करे वो अच्छे हैं, जो भी सत्य के बारे में बात करे वो बुरे हो जाते हैं, एंटी नेशनल ठहराए जाते हैं। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसने 20 साल बाद किया, आप मोर्चा निकालने की जरूरत पड़ रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर इंक्वायरी है तो क्योंकि 20 साल जब वो हमारे पार्टी में थे, हमारे कंट्रोल में थे, अभी अब जो छूट गए हैं तो पैसे कमाने में लग गए, खोखे के पीछे भाग रहे, तो कहीं ना कहीं जवाब तो आएगा, मोर्चा इसीलिए है। और की लड़ाई शिवसेना लड़ते हुए नजर आ रही है, क्योंकि आज पानी के लिए जो है वो अलग तरीके से मोर्चा निकाला था, 1 तारीख को आपका मोर्चा थी। बिल्कुल, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज उठाते रहते हैं। अगर आप देखें तो महाविकास आघाड़ी की सरकार हो या पहले पिछले 25 सालों में मुंबई महानगर पालिका में सरकार हो, जनता के काम वहां होते थे, जनता की आवाज सुनी जाती थी। अगर आप देखें तो कल म्यूनिसिपल कमिश्नर गायब थे, परसों म्यूनिसिपल कमिश्नर गायब थे। हमारे वक्त पे अगर आप देखें तो हर कोई म्यूनिसिपल कमिश्नर हो, एएमसी हो, डीएमसी हो, जब भारी बरसात होती थी मुंबई में तो वो रास्तों पे दिखाई देते थे, आपके साथ भी घूमते थे, बातचीत करते थे, रिपोर्टिंग करते थे। वैसे ही मेयर हो या फिर हमारे वक्त पे अगर आप देखें तो सीएम साहब खुद, उद्धव साहब ने रास्तों पे आके जायजा लिया था जब बारिश हो रही थी। कल का जो चल रहा था वो एक टूरिज्म जैसे चल रहा था कि कहाँ कहाँ बारिश हुई, कोस्टल रोड जाके देखते हैं, यहाँ जाके फोटो अप करते हैं। मुझे लगता है ये जनता के खिलाफ काम करने वाली जो खोखे सरकार है उसके खिलाफ ही हम ये मोर्चा निकाल रहे हैं। नथुराम गोडसेंचे अगर आप देखें तो बीएमसी किसी की भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। सच में बात कहें तो प्री मानसून जो काम होते हैं, जो हमारे वक्त पे होते थे, तो मुंबई में जो 16 एजेंसियां काम करती उनके साथ कोऑर्डिनेशन की बैठकें होती थी। एमएमआरसीएल हो, एमएमआरडी हो, महाडा हो, एसआरए हो, फिर उसमें डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स कहाँ है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कहाँ चल रहा है, मैनुअल्स कहाँ है, और जो जिम्मेदारी लेते थे उसको पूरी निभाते थे। कल की अगर आप बात करें तो आप भी सवाल किससे करें, ये बड़ा सवाल होता ही है। देखा आपने और सुना भी। तो जहां एक और अब आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि बीएमसी चुनाव में आखिरकार जीत किसकी होगी। अगर यहां पर देखा जाए उद्धव ठाकरे को लेकर तो कहीं ना कहीं उनके जो पार्षद हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक है, वो उनसे छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शिंदे के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है, क्योंकि आपको बता दें कि शिंदे गुट में जो विधायक उनके पास हैं वो विधायक उनके खुद के नहीं है, बल्कि वो शिवसेना के नाम पर जीत हासिल करने वाले विधायक हैं। अब अगर शिंदे गुट में शामिल होने के बाद जब ये विधायक चुनावी मैदान में उतरते हैं, तब आखिरकार क्या जनता उन पर अपना भरोसा जताती है? क्योंकि इससे पहले जब वो विधायक बने तो कहीं ना कहीं वो शिव सैनिक के रूप में जनता के बीच जाया करते थे, लेकिन आज जब वो बागी विधायक के रूप में जनता के बीच जाएंगे तो क्या महाराष्ट्र की जनता बीएमसी चुनाव में उन विधायकों पर भरोसा जाहिर कर पाएगी? इसे लेकर के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया है। क्या कुछ कहते हुए यहाँ पर संजय राउत नजर आए, अब आप ये सुनिए। अरे महाराष्ट्र में मैंने 1 लाख करोड़ के भ्रष्टाचार के एविडेंस दिए हैं ईडी के पास और सीबीआई के पास। महाराष्ट्र में सभी बीजेपी के और एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री हैं। क्या प्रधानमंत्री जी उसके ऊपर बोलेंगे? या भ्रष्टाचार को इस राज्य में जहां आपकी सरकार है कौन समर्थन दे रहा है, कौन सपोर्ट कर रहा है? दादा भुसे, राधाकृष्ण विखे पाटिल, अब्दुल सत्तार, राहुल कुल, तानाजी सावंत, गुलाबराव पाटिल, ये जो 5 मंत्री और आपके विधायक हैं, उनका लाखों का, करोड़ों का भ्रष्टाचार
मैंने पूरे डॉक्यूमेंट्स देवेंद्र फडणवीस को भेजे हैं, सीबीआई ईडी के पास भेजे हैं, उसका मतलब आपके पास भेजे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अगर अपने बच्चों के बारे में सोचना है तो बीजेपी को वोट कीजिए, और अगर देखिए उनका यही है, भ्रष्टाचार करना है तो सिर्फ बीजेपी में आकर करिए, बाहर रहकर भ्रष्टाचार मत करिए। हमारे पार्टी में आइए और भ्रष्टाचार करिए, दरवाज़ा खुला है, यह उनका निमंत्रण है। बड़े शब्दों में कहा कि 20 लाख करोड़ मतलब जो घोटालेबाज है वो पटना में एक साथ जो है उनकी हाँ ठीक है, आपके पास कौन है फिर भाई? पार्लियामेंट क्यों नहीं चला? जवाब दीजिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में जो सवाल उठाए उसके ऊपर जवाब क्यों नहीं मिल रहा है? बोलिए ना। देखिए, ये भाषण करना अपने लोगों के सामने ये ठीक है, हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी चाहते हैं भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए इस देश से, और इसलिए आपको वोट दिया है लोगों ने। लेकिन क्या भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ है? चलिए। पाटण्यामध्ये जी विरोधी पक्षांची बैठक झाली, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी टीका केलेली आहे की फोटो सेशनसाठी हे सगळे नाही, आम्ही फोटो सेशन केल्यावरच कोटीचा घोटाळा एकत्रित या सगळ्या नेत्यांचा आहे. आमचा जर 20 लाख कोटींचा असेल तर जे भारतीय जनता पक्षाच्या फोटो सेशनमध्ये जमतात त्यांचा 50 लाख कोटींचा आहे. आम्ही हिशोब देतो. महाराष्ट्रामध्ये 1 लाख कोटीचा आहे. दादा भुसे, गुलाबराव पाटील, तानाजी सावंत, देखा आपने, सुना भी और समझा भी। अब लगातार जो कयासों का दौर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। दावा किया जा रहा है कि बीएमसी चुनाव में जो टक्कर है वो कांटे की देखने को मिलेगी, क्योंकि जहां एक ओर उद्धव ठाकरे के पार्षद उन्हें झटका देते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो शिंदे गुट की शिवसेना है उसमें भी विधायकों की नाराजगी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आखिरकार महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में बाजी कौन मार ले जाएगा, या फिर जिस तरह से महाराष्ट्र में अब बीआरएस की एंट्री हो चुकी है, यानी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की एंट्री हो चुकी है, क्या बीआरएस की एंट्री महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में सीधे सीधे शिवसेना का सियासी खेल बिगाड़ने का काम कर सकती है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।